आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयपाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। काफ़ी तेज बुखार हो जाने के कारण मुझे यही चिंता सताए जा रही थी कि कल सुबह मैं ट्रक लेकर बेंगलोर कैसे निकलूंगा। ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई, जिस पर मेरी वाइफ ने मुझे दवाइयाँ दे दी। दवाई खाकर मैंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे, जिसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो शाम के 6 बज रहे थे और मेरा बुखार भी मानो छू मंतर हो गया था। बुखार ठीक होने से ज़्यादा मैं इस बात से खुश था कि कल मैं ट्रक लेकर बेंगलोर जा पाऊंगा। रात का खाना पीना खाकर और आधी तैयारी करके मैं जल्दी ही सो गया, क्योंकि कल सुबह 7 बजे मुझे घर से निकलना था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा अलार्म बजने में अभी 5 मिनट बाकी था। मैं उठकर निकलने की तैयारी करने लगा और ठीक समय के मुताबिक 7 बजे अपने घर से निकल गया। आज मुझे बेंगलोर तक का सफ़र अकेले ही पूरा करना होगा, क्योंकि मेरा हेल्पर किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। जल्दी से मैं लोडिंग पॉइंट पर पहुंचा, जहां से ट्रक लोड हो जाने के बाद मैं ट्रक लेकर NH 44 के सहारे चंडीगढ़ से बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चंडीगढ़ से बेंगलोर ट्रक जाने में मुझे 40 घंटों का वक्त लगने वाला था। वैसे तो इतने लंबे सफ़र में एक खलासी भी साथ होता है, पर इस बार खलासी ना होने की वजह से मैं अकेले ही ट्रक चलाते चलाते बोर हो रहा था। ऐसे ही ट्रक भगाते भगाते कब दिन रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। मैंने अपने फ़ोन में वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे और मैंने अब तक आधा सफ़र तय कर लिया था कि तभी रास्ते के किनारे पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया, जो हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। ये देखकर मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक रोक दिया। मेरे ट्रक रोकते ही वो आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला, बेटा जरा आगे तक छोड़ दो। देखने से तो उस आदमी की उम्र 55 से 60 साल के बीच का लग रहा था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ चाचा बैठिए, छोड़ देता हूँ। इतना बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और मैं भी ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, चाचा आप इतनी रात को हाईवे पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, वो मैं अपने परिवार वालों को देखने उनके घर गया था और अब अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं क्या? मेरी इस बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, पहले रहता था पर अब 1 साल से नहीं रहता हूँ। थोड़ी देर ऐसे ही ट्रक चलाने के बाद एक सुनसान सी जगह पर उस बुजुर्ग ने ट्रक रोकने को कहा। उसके बोलते ही मैंने ट्रक रोक दिया। मेरे ट्रक रोकते ही वो आदमी उतरकर जाने लगा। अभी वो आदमी कुछ दूर ही गया होगा कि तभी मेरी नज़र बगल की सीट पर रखे उस आदमी के टॉर्च पर गई। लिहाजन मैं उसका टॉर्च देने के लिए ट्रक से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उस आदमी के पीछे जा ही रहा था कि वो आदमी एक बड़े से गेट के अंदर जाने लगा। उस गेट के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था कब्रिस्तान। ये देखकर एक पल को मैं थोड़ा घबराया, मगर दूसरे ही पल मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। अभी मैं उस आदमी का पीछा कर ही रहा था कि तभी वो आदमी कब्रिस्तान के एक कब्र में जाकर लेट गया। उस आदमी के लेटने के तुरंत बाद ही
उस कब्र में से धुआं निकलने लगा। ये देखने के बाद मैंने वो टॉर्च वहीं फेंक दिया और वहां से भागकर अपनी ट्रक में आ गया। मगर कौन था वो आदमी, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी जयपाल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।